नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, और वो भी दोस्तों आपका क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर जो कि 9 है, उप सह संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत जो आपका IUPAC नामकरण करने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, इनको आप कैसे करेंगे। और हाँ, यह वीडियो थोड़ा सा हटकर होने वाला है, जो मैं आपको बताता था कि आपको 5 या 10 इंपॉर्टेंट करने हैं या कुछ ऐसा करके, लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा, वह तरीके बताऊंगा। अगर आप लोग बिल्कुल दिल लगाकर इस वीडियो को देखते हैं तो यहां पर आपके सामने कोई सा भी यौगिक रख दिया जाएगा, XYZ कोई सा भी रख दिया जाए, आप उसको एकदम चुटकियों में करेंगे। तो वह तरीके मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा, और एक एक कंटेंट अच्छे तरीके से मैंने आपके लिए लिखकर मतलब पूरा तैयार किया है कि आपको किस तरीके से आसान लगेगा। तो आपको बिल्कुल अंत तक देखना, और ऐसा वीडियो आपको शायद ही यूट्यूब पर मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले देखिए, इस प्रकार से यौगिक आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यहां पर आपको देखना यह है कि इस प्रकार से दिया रहता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे आपका जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है ये आपका पहले आ जाता है, और ये जो ब्रैकेट के बाहर पार्ट आपका जैसे K4 आप देख रहे हैं ये बाद में आ जाता है। तो अब आपको देखना कहीं कहीं पर क्या होता है, आयन जुड़े रहते हैं, यानी कि कहीं पर 2+ रहता है, और कहीं कहीं पर जो आपका देखिए इसमें होता क्या, सबसे पहले ये देखिए यहां पर आपका जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, इसमें आपका जो इसमें जो मतलब छोटा ब्रैकेट है, इसके अंदर आपका ये क्या होता है, लिगेंड होता है, ठीक है। और जो बाहर लगा होता है ये आपका लिगेंड की संख्या होती है। और यहां पर इसी में ब्रैकेट के अंदर जो आपका यहां पर जैसे Fe है, इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु आयन, है ना। तो इसको ये बोलते हैं। अब यहां पर ये देखना है आपको कि इसमें मतलब ये पूरा क्या समन्वयन क्षेत्र होता है। अब इसमें नामकरण कैसे करना है, तो थोड़ा सा आपको बस देखना है, और बिल्कुल इस वीडियो के बाद आपको कहीं नहीं भटकना, बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा, यह मेरी 100% की गारंटी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है, जब इस प्रकार से रहेगा तो आपको इसको डिवाइड करना। अब आप बोलेंगे कि भैया इसे कैसे डिवाइड करेंगे, तो देखिए इसको सबसे पहले समझिए। जैसे आपका K4 है, और जो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है, इसको आपको ब्रैकेट के अंदर का पार्ट बिल्कुल अलग कर देना है, और जो आपका बाहर बचता है उसको अलग कर देना, चाहे आपका पहले आए या बाद में आए, इतना आपको करना है बस। चलिए करते हैं इसको पहले। तो यहां पर हम लोग इसको मान लीजिए यहां से डिवाइड कर देते, ठीक है। इस प्रकार से हमने डिवाइड कर दिया, मतलब इसको हमने K4 को अलग कर दिया, और जो ब्रैकेट के अंदर आपका FeCN का होल ऑफ 6 जो ये है इसको अलग कर दिया। इतना आप कर लेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे, चाहे आप मतलब जितना भी वीक हो आप बिल्कुल कर लेंगे। अब इतना करने के बाद अब आपको बता दूं, जो पार्ट आपका पहले आएगा, ठीक है, जो पार्ट आपका पहले आएगा उसी से आपको नामकरण करना स्टार्ट कर देना है। अब आप सोचेंगे कि उसी से हम करेंगे, तो यहां पर ठीक है कर देंगे, ये तो आपका पोटेशियम है, K4 मतलब कि पोटेशियम है, तो हम इसका कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर आपको प्रॉब्लम कहां पर आती है, तो आपको समझ ये नहीं आता कि यहां पर कहीं पर जैसे कि केंद्रीय धातु परमाणु आयन हो जाता है, और उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, कहां पर कैसे कर रख दिया जाता है, ये सारे डाउट बहुत सारे रहते हैं। तो पूरा क्लियर करूंगा। देखिए, इसमें मैंने आपके लिए कुछ फार्मूले लिख के रखे हैं। इन फार्मूले को आपको 2 फार्मूले हैं, दोनों को आप फॉलो करिए। बिल्कुल आपको इन्हीं फार्मूले के अनुसार रख देना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे हमारा पहला जो फार्मूला है, आपको बिल्कुल देखिए अच्छी तरीके से देखना। मैंने इसे काफी ज्यादा सर्च करने के बाद मैंने आपके लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इसे लिखा है, ताकि मतलब एक आपका जो डाउट है वह क्लियर हो जाए। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो भी जाएगा, क्योंकि इन्हीं फार्मूले के अनुसार आपको रखना है। तो पहला क्या कहता है कि पहला आपका है धनायनिक संकर का नामकरण। अब आप सोच रहे होंगे कि धनायनिक संकर क्या है, ठीक है। तो ये आपको मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जो धनायनिक संकर का मतलब ये है कि जो आपका ब्रैकेट के अंदर का पार्ट है इसे बोलेंगे संकर, ठीक है। आप मान कर चलिए कि ये क्या है, जो यहां पर धनायनिक संकर की बात करी गई है, ये आपका संकर है, जो ब्रैकेट के अंदर पूरा पार्ट है, या फिर ECN का होल ऑफ 6, ये पूरा जो बड़ा ब्रैकेट के अंदर समन्वयन क्षेत्र, इसे आप मान कर चलिए क्या है, संकर है। अब इसमें देखिए, ये आपका ऋणात्मक में पार्ट में आया, मतलब अगर ये पूरा पार्ट पहले आ रहा है तो क्या बोलेंगे, इसे धनायन संकर बोलेंगे। और अगर ये पार्ट पूरा बाद में आ रहा है, जैसे यहां पर आपका K4 पहले आ रहा है और उसके बाद ये वाला पार्ट आ रहा है, तो मतलब यहां पर क्या है, ये ऋणायनिक संकर है। और अगर यही पार्ट पहले आ जाता और K4 आपका बाद में, जैसे यहां पर K4 लगा दें यहां से उठाकर, तो आपका फिर डिवाइड कर दें तो K4 बाद में हो जाएगा, और ये वाला पार्ट पूरा पहले आ जाएगा, तब आपका ये फार्मूला लागू होगा अगर ये पूरा पार्ट पहले आ जाता। अब देखिए, ये पार्ट आपका बाद में आया है, तो अब कौन सा फार्मूला यहां पर लागू
जो होगा तो वह देखिए ना। तो ये आपका पहला फार्मूला क्या कह रहा है, अगर धनायनिक संकर है तो क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना पड़ता है पहले लिगेंड की संख्या और उसका नाम। जैसे लिगेंड की संख्या पर क्या 6 है, अब 6 को आप क्या बोलते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहला आपको क्या होता है, आपका पहला 1 होता है तो वहां पर क्या होता है मोनो हो जाएगा, मतलब वहां पर आपको मोनो लिखना। इसके बाद कुछ मतलब यहां पर आप ना भी लिख सकते तो चलेगा, लेकिन अगर 2 है तो क्या बोलते हैं, 2 को आप लोग डाई बोलते हैं। 3 हो अगर तो वहां पर क्या बोलते हैं, देखिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूं नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी। देखिए अगर यहां पर लिगेंड की जो संख्या थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझिए, थोड़ा सा वीडियो जरूर लॉन्ग हो जाएगा लेकिन डाउट बिल्कुल 1% का भी नहीं रखेगा। देखिए आप अगर यहां पर 2 लगा हो तो क्या बोलते हैं, 2 को आप बोलते हैं डाई, है ना, डाई बोलते हैं। अब अगर 3 लगा हो, देखिए यहां पर 3 लगा हो तो क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, ट्राई बोलेंगे। और अगर 4 लगा हो तो क्या बोलते हैं, तो टेट्रा बोलते हैं, ठीक है, टेट्रा। अगर 5 हो तो क्या बोलते हैं, तो पेंटा बोलते हैं, ठीक है, पेंटा। और अगर 6 लगा होता तो क्या बोलते हैं, तो हेक्सा बोलते हैं। तो यहां पर आपका क्या लगा है, तो यहां पर आपका 6 ही तो लगा, तो अर्थात यहां पर इसको क्या बोलेंगे, हेक्सा बोलेंगे। तो ये चीजें आपको यहां पर याद कर लेना, 2 आपका डाई, 3 का ट्राई, 4 का टेट्रा, 5 का पेंटा, 6 का हेक्सा। ये चीज आपको मतलब एक प्रकार से ये प्रैक्टिकली है तो मैं आपको इसे यहां पर बता दिया हूं। अब देखिए इसके बाद यहां पर फार्मूला, तो लिगेंड की संख्या मतलब कि 6 है तो आप क्या बोलेंगे, हेक्सा बोलेंगे। उसका नाम यहां पर क्या CN मतलब कि साइनो, तो हेक्सा साइनो बोलेंगे। अब इसके बाद यहां पर कह रहा है कि प्लस, प्लस का मतलब यहां पर ये है, आपको प्लस नहीं फार्मूले में बताना, मैं आपको अभी जब करके बताऊंगा तो आपको वहां पर प्लस नहीं लगाना ना। तो यहां पर मतलब कि इसके बाद आपको क्या जोड़ना है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होती है रोमन संख्या में। रोमन संख्या में मतलब कि जैसे आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से लिखते हैं ना, आप जानते होंगे। तो यहां पर आपको उसके जैसे इस प्रकार से फर्स्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट हो गया। अगर सेकंड की बात करें तो आपका सेकंड हो गया ना, इस प्रकार से ये आपकी रोमन संख्या में। तो यहां पर आपको फिर जो है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है, जैसे कि आपका ये हो गया Fe, तो इसको आयरन बोलते हैं, तो यहां पर इसका नाम लिखेंगे। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, यहां पर आपको ऑक्सीकरण संख्या लिख देनी होती है ब्रैकेट के अंदर। और फिर प्लस का मतलब यहां पर ऋणायन का नाम, मतलब जो आपका ऋणायन पार्ट होगा उसका नाम लिख देना। तो ये आपका तरीका होता है धनायनिक संकर के लिए एक फार्मूला है। अब यहां पर आपका तो धनायनिक संकर है नहीं, तो ये तो ऋणायनिक है, तो इसमें आपका ये वाला फार्मूला लगेगा। कौन सा, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, धनायन का नाम लिखना है। अगर ऋणायनिक संकर का नाम आपको करना है दोस्तों, तो यहां पर क्या है, आपका ऋणायनिक संकर ही तो है। अब इसमें आपको क्या करना है, तो पहले आपको लिखना है धनायन का नाम। तो धनायन क्या है आपका, तो K4 है। तो K4 को क्या लिखते हैं, तो पोटेशियम बोलते हैं। तो हम लोग करते जाते हैं और फार्मूले का यूज करके, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ना। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, K4 मतलब कि धनायन का नाम यानी कि पोटेशियम है। अब यहां पर 4 लगा तो आप कंफ्यूज मत होइए, आपको पोटेशियम ही रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे पोटेशियम, है ना, पोटेशियम। अब इसके बाद देखिए ये आपका हो गया क्या, पोटेशियम। अब क्या कर रहे हैं यहां पर फार्मूला हमारा इसी के अनुसार रखता जाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। धनायन का नाम हमने लिख दिया। अब प्लस फिर क्या करना है, लिगेंड की संख्या तथा उसका नाम। तो हमारा देखिए धनायन का काम हो गया, तो हम अब इस वाले पार्ट में आएंगे। तो इस पार्ट में आपका पहला क्या है, लिगेंड का संख्या और उसका नाम लिखना है। तो लिगेंड का संख्या क्या है आपका 6 है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो हेक्सा बोलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हेक्सा, ठीक है, हेक्सा। अब इतना कर दिया हम लोग हेक्सा। अब इसके बाद कह रहा है कि लिगेंड का यहां पर देखिए फार्मूला जो बोलेगा वही हम करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। तो लिगेंड की संख्या प्लस क्या करना है, उसका नाम। तो उसका नाम क्या है आपका, तो यहां पर आपका CN है और CN को क्या बोलते हैं, तो साइनो बोलते हैं। तो अर्थात यहां पर हेक्सा साइनो हो जाएगा, ठीक है, हेक्सा साइनो। अब इसके बाद देखिएगा हेक्सा साइनो हमने कर दिया। अब इसके बाद फार्मूला क्या बोल रहा है, तो हेक्सा साइनो और फिर कह रहा है कि प्लस केंद्रीय धातु परमाणु का नाम और उसमें 8 जोड़ना है। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, आयरन है, इसको क्या बोलते हैं, फेरम होता है, तो मतलब इसको बोलेंगे फेरेट। क्योंकि दोस्तों फार्मूला हमारा क्या बोल रहा है, फार्मूला बोल रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम या केंद्रीय धातु आयन का नाम और उसमें 8 आपको अनुलग्न जोड़ना है। अनुलग्न का क्या मतलब होता है, जैसे हम अनुलग्न के, जैसे आप उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे, जिसे आप इंग्लिश में सफिक्स और परफिक्स बोलते हैं ना। तो यहां पर आपको इसमें अनुलग्न का मतलब है बाद में जोड़ना, जिसे आप प्रत्यय बोलते हैं। तो यहां पर 8 जोड़ना। अगर आपका फेरम है तो उसमें 8 जोड़ देंगे तो फेरेट बन जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु क्या है आपका, यहां पर फेरम है तो इसमें फेरेट कर देना, क्योंकि 8 जुड़ेगा तो इसलिए बोलेंगे यहां पर फेरेट, है ना। तो इसका आपका हो जाएगा फेरेट, है ना, ये आपका फेरेट बना। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है फार्मूला, तो कह रहा है कि रोमन संख्या में ऑक्सीकरण संख्या। तो अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखिए मैं आपको यहां पर डायरेक्ट जैसे लिख देता हूं। मान लीजिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या सेकंड होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना नहीं आता, तो उसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे लिखना है, यहां पर आपका क्या है, जैसे आपका यहां पर ऑक्सीकरण संख्या किसकी लिखे हैं, तो आप लोग यहां पर आयरन की लिखे हैं। तो हमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है ना। तो चलिए इसको आपको फार्मूले को लेना, जिसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको मानना है आपको यक्स। क्या माने
मानेंगे, यक्स मानेंगे। तो यहाँ पर K4 है तो K4 आपका K मतलब यहाँ पर आपका पोटेशियम है, तो पोटेशियम का आपका 1 होता है ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 4 लगा तो यहाँ पर कराएंगे गुणा यानी कि 4 से, ठीक है। तो ये आपका 4 यानी 1 और इसका 4 मतलब इस संयोजकता है और ये आपका 4 हो गया। अब ये 4 क्या है, संख्या है, यहाँ पर लगा है K4 है। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर प्लस करना है, प्लस कर दिए। अब निकालना किसकी है, तो यहाँ पर आप फेरेट का सेकंड करें ना, तो यानी कि आयरन की निकालनी है। तो यहाँ पर इसको क्या मानेंगे आप लोग, एक्स मान लीजिए, क्योंकि इसी का हमें निकालना है। तो यहाँ पर एक्स मान लिए। अब इसके बाद प्लस, प्लस के बाद आपको यहाँ पर Cn है। Cn में आपको देखिए क्या है, लिगेंड है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लिगेंड जो है ये धनायनिक है या ऋणायनिक लिगेंड है या उदासीन है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग इस पर नजर डालिए, मैंने सारी चीजें आपके लिए लग के रखी है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए लिगेंड जो आपका ऋणायनिक लिगेंड है ये आपका क्या है, Cl माइनस है। ये आपके जैसे नेगेटिव है तो ये क्या है, ऋणायनिक होते हैं, और धनायनिक का हमने इधर रखा। धनायन में आपका प्लस चार्ज होता है और नेगेटिव में आपका माइनस होगा, तो इसलिए आप यहाँ पर इनको देख लीजिएगा। और उदासीन में आपका 0 0 होगा, तो यानी उदासीन भी है। जैसे कि यहाँ पर ऋणायनिक की बात करें, Cl आप माइनस तो इसे बोलेंगे क्लोराइडो, Br माइनस तो ब्रोमाइडो, I माइनस तो आयोडाइडो, Cn माइनस है तो आपका साइनाइडो, यानी कि Cn है ना, तो ये आपका क्या है, नेगेटिव में आएगा। तो अर्थात हमारा ये वाला जो Cn है क्या है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक लिगेंड है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 है तो आप पहले तो इसको में 6 लगा दीजिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर 6 है तो 6 हम लोग लिख देंगे। अब इसमें गुणे के रूप में, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, इसका 1 होता तो 1 हमने लिख दिया था। अब इसमें 4 था तो हमने गुणे में 4 किया था। उसी प्रकार से प्लस x यानी कि फी का, और यहाँ पर प्लस लगाया, फिर इसका यानी कि 6 किया, और गुणे में आपका यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर गुणा करा देंगे 1 माइनस का, क्योंकि नेगेटिव है, ऋणात्मक लिगेंड है, तो इसलिए 1 का गुणा कर दीजिए और बराबर में आपको 0 कर देना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू निकाल दीजिए और x का जो मान आएगा वही आपका हो जाएगा इसकी आक्षिक संख्या। जैसे आपका ये तो पूरा 4 हो जाएगा, तो ये आपका 4 हुआ, प्लस आपका x और यहाँ पर 6 गुणे 1 यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए माइनस का 6 और प्लस का 4 यानी कि आपका माइनस का 2 बचेगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x का मान हमारा कितना निकल के आएगा, तो x बराबर 2। अर्थात हमारी आक्षिक संख्या कितनी निकली इसकी, तो इसकी आक्षिक संख्या हमारी 2 आ गई। लेकिन लिखना किस में, तो लिखना तो हमें भाई साहब आक्षिक संख्या जो है रोमन संख्या में, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, सेकंड कर दिया। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा आपका क्या कह रहा है, समझिएगा थोड़ा सा। दूसरा आपको यहाँ पर फिर से इसको डिवाइड करना है आप लोग को, यहाँ से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिया बस। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपका ये पार्ट क्या है, नेगेटिव में आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर आपका फिर से ऋणायनिक संकर वाला फार्मूला लगेगा। अभी हम धनात्मक का भी बात करेंगे तो आप परेशान मत होइए। तो पहले इस फार्मूले से हम फिर से यहाँ पर रखते हैं। तो इसका पहले आपका मतलब पोटेशियम है, तो इसका पहले नाम लिखेंगे, यानी कि पहले जो पार्ट आ रहा है धनायन, तो इसका नाम क्या है आपका, पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम कर दिया हम लोग, ठीक है, पोटेशियम। अब इसके बाद देखिएगा पोटेशियम हमने कर दिया। अब यहां पर आपका क्या आ रहा है, तो पोटेशियम लिखने के बाद यहां पर सॉरी, तो पोटेशियम हो गया। अब यहां पर इस पहले पार्ट में हम आएंगे, तो अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पोटेशियम के बाद हमारा पीटी तो ठीक है, यहां पर क्या होगा, केंद्रीय धातु परमाणु होगी। यहां पर थोड़ा सा यार कंफ्यूजन होगी, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो आपका हो गया पीटी क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, लेकिन यहां पर NH3 है और इसी में Cl3 है। अब यहां पर 2 लिगेंड आ गए, तो आप सोचेंगे कि अब इसमें हम लोग पहले किसका नाम लिखे, है ना, तो काफी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अब इसमें पहले आपको किसका नाम लिखना है, तो यहां पर आपको अल्फाबेट जो है फॉलो करना है। मतलब यहां पर आपका पहले क्या है, NH3 है, तो इसको हम लोग पहले लिख देंगे, यानी एमीन, ठीक है। तो ये आपका ए से आएगा, तो यानी कि इसको बोलेंगे एमीन। तो यहां पर एमीन हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद क्या आता है, तो आपका यहां पर क्या है, Cl3 है। अब 3 लगा तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। तो यहां पर आप पहले लिखेंगे ट्राई, और इसके बाद ये क्या है, तो Cl है। तो ये आपका क्या है, Cl देखिए, इसमें Cl क्या है आपका, ऋणायनिक लिगेंड होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोराइडो बोलते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोराइडो, है ना, ट्राई क्लोराइडो, क्लोराइडो, है ना, ट्राई क्लोराइडो। तो ये आपका हो गया ट्राई क्लोराइडो। अब इसके बाद क्या आता है आपका, तो यहां पर ट्राई क्लोराइडो लिखने के बाद आपका इसमें नंबर आएगा, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नंबर। तो इसमें ये क्या है आपका, ये है प्लेटिनम। लेकिन दोस्तों यहां पर मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे उसमें 8 शब्द जोड़ना है, क्योंकि ऋणायनिक संकर है, तो इसमें आपका प्लेटिनेट हो जाएगा, क्योंकि प्लेटिनम में 8 जोड़ना है, तो आपका हो जाएगा प्लेटिनेट। नेट मतलब यहां पर 8 आपका जुड़ गया। अब इसमें आपको यहां पर ब्रैकेट में लिख देना आक्सीकरण संख्या, जो कि सेकंड होती है, ठीक है, सेकंड होती है ना। अब इसमें आपको मैं थोड़ा सा इसका भी निकाल के बता देता हूं, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वह दूर हो जाए। तो इसमें देखिएगा थोड़ा सा, यहां पर आपको निकालना किसकी है, तो पेटी की निकालनी है, यानी पीटी का हमें निकालना है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले के है तो के को आपके क्या बोलते हैं, तो 1 बोलते हैं, तो 1 लिख दिए, फिर प्लस कर देना। इसके बाद पीटी का निकालना, तो x मानेंगे इसको, और इसके बाद प्लस यहां पर लगाएंगे, और NH3 दोस्तों आपका क्या होता है, तो ये आपका नेगेटिव
नेगेटिव यानी कि ऋणायनिक लिगेंड होता है। देखिए इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर NH2 है, इसी प्रकार से आपका NH3 होता है तो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि आपका इसमें जो है -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगा तो 3 लगाइए, गुणे में आपका -1 कर दीजिए और फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे और जो आपका Cl है, Cl यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो Cl का आपका यहाँ पर 0 कर दीजिए, मतलब कि यहाँ पर देखिए आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये आपका नेगेटिव में आता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 0 जब कर देंगे तो ये आपका पूरा मतलब वैल्यू 0 हो जाएगा और यहाँ पर 3 1 3 यानी कि आपका 3 ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 1, तो यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर x बराबर 2 फिर से निकलेगा, तो यानी कि x की वैल्यू आपके यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, इनको आप निकाल सकते हैं ना। तो ये इनको आप लोग अलग से सीख लीजिएगा थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको आपको निकालना आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका, तो इसके बाद क्या आता है, यहां पर है आपका Cu, यानी जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये पहले आ गया और जो ब्रैकेट के अंदर मतलब बाहर वाला पार्ट है ये बाद में आ गया। अब यहां पर आपका ये वाला फार्मूला फॉलो होगा, क्योंकि धनायनिक संकर का नामकरण करना है तो आपका धनायनिक संकर पहले आ गया, तो इसमें आप यहां पर पहले डिवाइड कर दीजिए। हमने डिवाइड किया, अब जब हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा धनायनिक संकर वाला फार्मूला क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि लिगेंड की संख्या और लिगेंड का नाम, तो लिगेंड की संख्या आपकी 4 है और इसका नाम क्या है, एमीन है। तो यहां पर 4 को क्या बोलते हैं, तो टेट्रा बोलते हैं, तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे टेट्रा एमीन, ठीक है। तो लिखेंगे टेट्रा और इसके बाद क्या लिखेंगे, एमीन, है ना, क्योंकि एमीन बोलते हैं NH3 को, तो टेट्रा एमीन हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर क्या कह रहा है कि प्लस आपको केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, कापर है, यहां पर कापर बोलेंगे इसको, तो इसलिए यहां पर डायरेक्ट आपको कापर लिख देना। अब यहां पर आपको ए तो कुछ नहीं जोड़ना, क्योंकि ये फार्मूला नहीं कह रहा, तो इसमें आपके यहां पर धनायनिक है तो इसलिए यहां पर डायरेक्ट जो है कापर लिख दीजिए। अब कापर लिखने के बाद आपको ब्रैकेट में फिर ये कह रहा है कि आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है रोमन संख्या में, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपकी होती है फर्स्ट, तो आपको लिख देना है यहाँ पर सॉरी सेकंड, तो आप इसमें लिख दीजिए सेकंड और इसके बाद आपको यहाँ पर इसके मतलब यहाँ पर कह रहा है कि आपको ऋणायन का नाम लिख देना। तो ये अब आपका पार्ट ऋणायन है तो इसका आप नाम लिख दे SO4, ये क्या होता है, सल्फेट होता है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है सल्फेट। तो इस प्रकार से आपको नामकरण कर देना है, बहुत ही सिंपल होता है, काफी आसान है। बाकी इन यौगिक का भी आप कर सकते हैं, जैसे इसकी बात करें तो आप यहाँ पर पहले डिवाइड करेंगे और इसके बाद देखिए अब यहाँ पर फार्मूले का काम आपको नहीं पड़ेगा। तो इसमें देखिए हमने क्या किया, इसमें जब डिवाइड करें यहाँ से तो आपका पहले पार्ट ये आ रहा है, तो इस पार्ट को यहाँ पर क्या बोलेंगे, सबसे पहले लिगेंड की संख्या और उसका नाम, यानी कि आपका 2 है तो इसको बोलेंगे डाई और इसके बाद क्या है, डाई के बाद एमीन, ठीक है, एमीन, डाई एमीन कर दिए और इसका क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सिल्वर, क्योंकि यहाँ पर Ag है तो Ag को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं सिल्वर, तो यहाँ पर लिखेंगे सिल्वर और इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना ऑक्सीकरण संख्या जो कि फर्स्ट होती है इसकी और इसका आपका Cl यानी कि क्लोराइड बोल देंगे इसको, ठीक है, सिंपल सा, इसको आपको यहाँ पर कुछ नहीं जोड़ना, क्लोराइड हो जाएगा। तो ये आपको हो गया क्लोराइड। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यह एक काफी महत्वपूर्ण है, इसमें आपके 2 प्रकार के ब्रैकेट में पार्ट है, ऐसे आते हैं बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, आपको यहां पर भी पहले डिवाइड कर देना, कुछ नहीं करना, इसमें पहले डिवाइड कर दीजिए। तो हमने जैसे डिवाइड किया तो जो पार्ट पहले आ रहा है इसी का हम लोग पहले करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले आपका ये आ रहा है, अब इसमें आपका लिगेंड की संख्या और इसका नाम यानी कि आपका 6 है, तो यहां पर बोलेंगे हेक्सा और हेक्सा बोलने के बाद आपको इसको बोल देना एमीन, क्योंकि यहां पर NH3 है तो एमीन बोल दिए और इसके बाद यहां पर क्रोमियम है यानी कि Cr है तो इसको बोल देंगे क्रोमियम, है ना, क्रोमियम। तो ये आपको हो गया क्रोमियम। अब इसके बाद क्रोमियम लिखने के बाद आपको ब्रैकेट में लिख देना ऑक्सीकरण संख्या जो कि इसकी 3rd हो जाएगी और इसके बाद फिर इस वाले पार्ट में आते हैं। तो इस वाले पार्ट में आपका यहाँ पर भी 6 है तो इसको बोलेंगे हेक्सा, है ना, तो यहाँ पर इसको भी लिख दीजिए हेक्सा और इसके बाद यहाँ पर क्या ये आपका साइनो है तो हेक्सा साइनो बोल दीजिए, हेक्सा साइनो, है तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सा साइनो। अब इसके बाद ये आपका साइनो हो गया। अब इसमें आपका नंबर आ गया यहाँ पर क्या, इस वाले में, तो यहाँ पर आपको साइनो लिख देना। साइनो बोलने के बाद यहाँ पर आप देखिए साइनाइडो भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप इसको साइनाइडो बोल सकते हैं, तो आप यहाँ पर साइनाइडो भी लिख सकते हैं या साइनो कर दीजिए, इतना भी सही है। अब इसके बाद यहाँ पर CO है, CO को यहाँ पर आप कोबाल्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट बोलेंगे, क्योंकि ये आपका नेगेटिव में आया ना। और फार्मूला हमारा क्या कह रहा था, अगर कोई पार्ट जैसे नेगेटिव में आ जाता है ऋणायनिक संकर का नाम करते हैं तो वहां पर आपको केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 8 जोड़ना पड़ता है, इसलिए यहां पर आप क्या बोलेंगे, इसमें कोबाल्टेट कर देंगे, क्योंकि कोबाल्ट में 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका कोबाल्टेट, ठीक है, कोबाल्टेट। तो ये कोबाल्टेट हो गया और इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देना जो कि आपके यहाँ पर होती है कितनी, तो ये आपकी 3rd हो जाएगी, यानी कि 3rd होती है तो इसलिए यहाँ पर रोमन संख्या में लिख देंगे 3rd। तो इस प्रकार से आपको जो है नाम कर देना कोई सा भी यौगिक आ जाए, इसमें आपको यह 2 फार्मूले फॉलो करने हैं जो कि मैंने बताए हैं और इन फार्मूले से आप इसको जो है ऋणायनिक और धनायनिक और उदासीन लिगेंड को पहचानिए और ऑक्सीकरण संख्या निकालिए और एकदम चुटकियों में कर दीजिए, बिल्कुल आसान है। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको बिल्कुल 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो चलिए पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।